मैं मोहम्मद हमज़ा शहबाज शरीफ सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमज़ा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने हमज़ा शहबाज से हलफ लिया। हमज़ा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, ऐवान वज़ीर आला में स्टाफ से मुलाकातें। महकमा SNGAD ने हमज़ा शहबाज की वज़ीर आला बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान बोजदार डी नोटिफाई। हमज़ा शहबाज की हल्फ बर्दारी से कबल गवर्नर पंजाब ने उस्मान बोजदार का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। PTI का काबीना और हुकूमत की बहाली का दावा। उस्मान बोजदार ने अपनी काबीना के इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने कहा, गवर्नर पंजाब ने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक बनाया। 1 माह से पंजाब आईनी बहरान का शिकार था। पंजाब असम्बली के अंदर तमाशा लगाया गया। परवेज़ इलाही ने आईन और कानून की धज्जियां बिखेरी। लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। सदर और गवर्नर से मुतालिक रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन खत्म करने की इस्तदा मंजूर। PTI वकील ने कहा, उस्मान बोजदार और काबीना बहाल हो चुकी है। एक ही सूबे में 2 वज़ीर आला नहीं हो सकते। मरियम नवाज ने PTI रहनुमाओं को जोकर करार दे दिया। कहा, PTI ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया, आइन और कानून को कुचला गया। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इन्हें सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब में भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की। मस्जिद नबी वाक़े पर पाकिस्तान में भी कानून हरकत में आएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने हमज़ा शहबाज की हल्फ बर्दारी को मुस्तरद कर दिया। कहा, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, इनके साथ जो कुछ किया गया सदर खामोश नहीं रहेंगे। रात को चीफ सेक्रेटरी और IG ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। वज़ीर आला का उम्मीदवार तो मैं था, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं हैं। वज़ीर आला के लिए इलेक्शन मुतनाज़े तो दूर, इलेक्शन हुआ ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की जहांगीर तरीन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। जहांगीर तरीन की हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। हमज़ा शहबाज ने तरीन ग्रुप की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में हुकूमत साजी पर भी बातचीत हुई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। कहा, इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 के तकाजे पूरे नहीं करता। वज़ीर आला उस्मान बोजदार ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के नाम दिया, जो आइनी तौर पर गलत है। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा हाथ से लिखा हुआ और गवर्नर को भिजवाना ज़रूरी है। उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आइन को मद्देनज़र नहीं रखा। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने अपनी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू कर दी। मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर को सूबाई वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। राना मसूद और बिलाल यासीन को भी वजारत मिलेगी। पीपल्स पार्टी को भी वजारतें दी जाएंगी। जहांगीर तरीन ग्रुप को स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा दिए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पंजाब में आईनी बहरान पर नोटिस लेने की अपील। फवाद चौधरी ने कहा, मामले पर फरीकैन को सुनकर फैसला किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को मजाक बनाकर रख दिया गया। फरीकैन को सुना जा सकता है, आइन शिकनों को नहीं। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के इक़दामात को गैर आइनी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, गवर्नर पंजाब आइनी तौर पर वज़ीर आला को बहाल नहीं कर सकते। सदर और गवर्नर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर अदालत ही कस्टोडियन है। नौमुंतखब वज़ीर आला का हलफ अदालती हुक्म के मुताबिक है। चेयरमैन PTI इमरान खान का बगैर सिक्योरिटी G9 मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। शहरी इमरान खान को अपने दरमियान पाकर खुश, सेल्फियां बनाई, हिमायतियों ने नारे लगाए। दुकानदारों से महंगाई से मुताल्लिक गुफ्तगू। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में तशद्दुद का निशाना बनने वाली MPA आसिया अमजद की तीमारदारी की।
तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब मानने से इनकार। राजा बशारत ने कहा वजीर आला उस्मान बोजदार की बहाली का फैसला सूबे के आईनी सरबराह ने किया। अदालत का एक के बाद दूसरा फैसला आया जिससे कन्फ्यूजन पैदा हुई। तीसरा फैसला पहले दोनों फैसलों से इनहराफ था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा वजीर आला का इलेक्शन हुआ ही नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा गवर्नर ने मुनासिब कदम उठाया। आइन के मुताबिक वजीर आला ने इस्तीफा हाथ से लिखकर गवर्नर को देना होता है। उस्मान बोजदार की काबीना का पंजाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एलामिये में कहा गवर्नर पंजाब के आईनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हलफ सूबे में मजीद आईनी बहरान पैदा करेगा। PTI के MPAs की तरफ से हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अभी ज़ेर समाअत है। बहरान से बचने के लिए हमें अदालती अहकामात का इंतजार करना चाहिए। इंतजामिया फरीक ना बने। पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस पर चढ़ाई और कब्जा खतरनाक है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा PTI अरकान के इस्तीफों पर ईद के बाद फैसला होगा। मुतालिका MNAs को खत लिखेंगे, पूछेंगे कि क्या इस्तीफा दिया है। इस्तीफा हाथ से लिखा होना ज़रूरी है। जो इस्तीफे कानून के मुताबिक हुए सिर्फ वही कबूल करेंगे। क़वानीन की पाबंदी में सबकी भलाई है। हमें बर्दाश्त पैदा करना होगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की इजाज़त नहीं दी। गुंडों की मदद से तकरीब का इनकाद मुजरिमाना फेल है। गवर्नर ने इंतजामिया को गवर्नर हाउस खाली करने की वार्निंग भी दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा गवर्नर के इक़दाम पर अफसोस है। अदालतों के फैसले हमारे खिलाफ भी आए जिन्हें मिन्नो अन तस्लीम किया। आईन और कानून को पामाल किया गया। सलमान रफीक ने कहा तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। 1 माह पहले इस्तीफा आया तब इनको आईनी नुक्ता क्यों नजर नहीं आया। अब उस्मान बोजदार को बहाल किया जा रहा है। ये पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश है। गैर मुल्की मरासले की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान का सदर ममलकत आरिफ अलवी को खत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अलग खत तहरीर। सदर ममलकत से फौरी कार्रवाई की सिफारिश। इमरान खान ने कहा अवाम बैरूनी साजिश में मुलव्वस किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐवान सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम में मायूसी फैल रही है। अदालत उज़्मा साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रा की सआदत हासिल कर ली। तवाफ़ के दौरान हजर इस्वद को बोसा भी दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वफाकी वज़रा और इत्तेहादी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई उमूर और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का 7 दहाइयों से एक ख़ास रिश्ता है। तारीख़ी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करना चाहते हैं। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा रूस यूक्रेन जंग सिफारतकारी की नाकामी को ज़ाहिर करती है। मसले का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफ़ात के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम करने की कोशिशों की हिमायत करता है। इमरान खान ने कहा कभी सोच भी नहीं सकता मुक़द्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दूं। मदीना में जब ये वाक़या हुआ तो शब दुआ मना रहे थे। कोई आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। चौधरी शुजात हुसैन की मस्जिद नबी में नारेबाजी के वाक़े की मज़म्मत। कहा वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों का इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ। हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए थी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन मुक़द्दस मकामात का अदब व एहतराम पामाल नहीं होना चाहिए।
मस्जिद नबी के अहाते में नाजेबा अल्फाज के इल्ज़ाम में 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने तस्दीक कर दी। सऊदी सफारत खाने के हुकाम ने कहा वाक़े में मुलव्वस पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी और मुक़द्दस मकामात की तौहीन पर गिरफ्तारियाँ हुई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन काबू में न आया। देही इलाकों में 15-15 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शहरों में भी कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली बंद रहने से ईद शॉपिंग के दौरान कारोबार ठप हो गए। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग से आवाम का पारा भी हाई। तहरीक इंसाफ आज खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करेगी।